हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से 10 दिन का लॉकडाउन लगाने की मांग। एक बड़ी खबर की सिंहभूम के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कि राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही है। अधिकारियों का भी कहना है कि कम से कम राज्य में 10 दिन का पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। बताते चले कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, चतरा, गढ़वा, बोकारो, खुट्टी, पाकुड़, रामगढ़, गिरिडीह, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, लातेहार, साहेबगंज, सिमडेगा, राज्य के इन जिलों में कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। साथ ही सरकार के स्तर पर भी विचार चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खुलने पर संशय। एक बड़ी खबर की मोदी सरकार स्कूलों को अनलॉक कर सकती है। 1 सितंबर से नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का प्लान है। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि आखिरी फैसला राज्य सरकार ही लेगी। बता दें कि झारखंड में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर संशय बना हुआ है। झारखंड में कोरोना मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। यदि स्थिति यही रही तो 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज झारखंड सरकार नहीं खोल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार कोरोना रिपोर्ट के आधार पर स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 12 से झारखंड में बढ़ेगी मानसून की सक्रियता। राजधानी समेत राज्य में 12 अगस्त से मानसून की सक्रियता बढ़ सकती है। 12 से लेकर 15 अगस्त तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश होने का पूर्व अनुमान किया गया है और इससे पहले 11 अगस्त तक राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में फिर से बना निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य खाड़ी से अब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र के ऊपर कायम हो गया है। इसके प्रभाव से 12 अगस्त से राज्य में अच्छी बारिश होने का संभावना है। साथ ही इसका असर राज्य के पूर्वी भागों में अधिक रहेगा और कोल्हान, संथाल के क्षेत्र समेत धनबाद, रांची, हजारीबाग जिलों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में लॉकडाउन के दौरान आए 7 लाख प्रवासियों ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ा तो जीना और भी होगा मुश्किल। एक बड़ी खबर की एक तरफ जहां हर रोज झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान आए 7.5 लाख प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही है। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि ना हमारे पास रोजगार है और ना ही खाने पीने के लिए पर्याप्त सामान है। ऐसे में अगर फिर से लॉकडाउन बढ़ता है तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। प्रवासियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें राज्य सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सभी प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य गांव स्तर पर रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादों पर खरा उतरता नहीं दिख रही है। प्रवासियों ने कहा है कि अगर रोजगार मिल भी जाती है तो हमारे पसंद का नहीं होता। अगर इसी तरह से सरकार लॉकडाउन बढ़ाते रहा तो कोरोना से तो नहीं, भूख से मर जाएंगे। इसलिए सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए प्रवासियों के लिए। साथ ही प्रवासियों ने 10-10 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बसों की परिचालन नहीं होने से लोग परेशान। कोरोना काल में बसों का संचालन नहीं हो रहा है, जिससे बस ओनर की कमर टूट गई है। हर महीने बस मालिकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं लोन लेकर बस खरीदने वालों के पास आज किस्त चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। साथ ही बसों की संचालन सभी जिलों की कोरोना रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निर्णय ले सकती है। सरकार कोरोना रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए है और बता दें, इधर सरकार जल्द ही बसों के परिचालन को शुरू कराने को लेकर के निर्णय ले सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 530 नए मरीज, 9 और की मौत। झारखंड में रविवार को 530 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 607 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और 9 संक्रमितों की मौत भी हो गई। पूर्वी सिंहभूम से 3, रांची से 2, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर और गिरिडीह से एक नए मरीज की मौत हो गई है और मिले मरीजों में से गढ़वा से 85, रांची से 71, पलामू से 63, पूर्वी सिंहभूम से 49 और पश्चिमी सिंहभूम से 44, बोकारो से 29, हजारीबाग से 27, सिमडेगा से 25, धनबाद से 18, लातेहार से 18, साहेबगंज से 14, देवघर से 14, गुमला से 12, खुट्टी से 12, सरायकेला से 11, रामगढ़ से 9, गोड्डा से 8, कोडरमा से 8, पाकुड़ से 6, जामताड़ा से 3, गिरिडीह से 2,
17 दुमका से एक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 18,156 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 200 के पार हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम से अभ्यर्थियों की समस्या के समाधान की मांग। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक ममता देवी ने जेटेट 2016 पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि 2019 तक के रिक्त पड़े पदों पर बहाली लिया जाए और उन्होंने बताया है कि अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं होने से अभ्यर्थियों में काफी रोष देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में जेटेट 2016 पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तिरंगा मास्क पहना तो जाएंगे जेल, झेलना होगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। तिरंगा मास्क बेचना और पहनना दोनों ही राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। तिरंगा मास्क पहनने वालों और इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे लोगों को 3 साल की सजा भी मिल सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए 1 लाख करोड़ की योजना की शुभारंभ। किसानों के लिए एक बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोरोना संकट से निपटने में किसानों की योगदान की तारीफ करते हुए 2 बड़ी सौगात दिए हैं। उन्होंने किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को 17,100 करोड़ रुपए की राशि जारी किए हैं और कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा का उद्घाटन भी किए। साथ ही बता दें, किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। तो किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि योजना के तहत भेजा जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम में कोरोना की कहर। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार की माने तो सर्वाधिक मृत्यु दर वाले देश के 13 जिले में रांची भी शामिल है, जबकि राज्य की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में महामारी की मार सबसे ज्यादा है। यहाँ मौत की रफ्तार रांची से 2.5 गुना ज्यादा है। रांची में मौत का प्रतिशत महज 0.8% है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 2.18% है। केवल संख्या ही नहीं, मौत की गति में भी पूर्वी सिंहभूम रांची से आगे है। और बता दें कि धनबाद में 15, पूर्वी सिंहभूम में 60, जबकि हजारीबाग से 13 और रांची से 29 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी तरह से बोकारो से 2, चतरा से 1, देवघर से 2 और इसी तरह से गढ़वा से 3, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 3, गुमला से 1, खूंटी से 1, कोडरमा से 6, लोहरदगा से 2, पलामू से 2, रामगढ़ से 4, साहेबगंज से 3, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड को 15 तक आधार से कराए लिंक। एक बड़ी खबर की जिन उपभोक्ताओं ने अब तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं तो 15 अगस्त तक हर हाल में लिंक करा ले। नहीं कराने पर उनका राशन कार्ड अवैध माना जाएगा। साथ ही राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए आपको प्रज्ञा केंद्र का चक्कर नहीं लगाना होगा। ये काम जो है अब राशन डीलर ही करेंगे। अपने राशन डीलर के यहाँ जाकर आधार को राशन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आधार को राशन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है, नहीं तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट में आज से सभी मामले पर होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार से सभी तरह के मामलों की सुनवाई होगी और सुनवाई ऑनलाइन ही होगी और सभी याचिकाएं और आवेदन भी ऑनलाइन फाइल होंगे। सोमवार को मामलों की सुनवाई को लिए 4 खंडपीठ और 9 एकल पीठ का गठन किया गया है और सभी तरह के मामले को सूचीबद्ध भी कर दिए गए हैं। साथ ही सोमवार से सभी याचिका आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही डाले जाएंगे। बॉक्स में याचिका या फिर आवेदन डालने की सुविधा नहीं रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूल के बच्चों का शुल्क वहन करे सरकार। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक में लोहरदगा जिले के प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। रांची के अध्यक्ष श्रीकांत झा ने 9 अगस्त को जूम ऐप के माध्यम से प्रदेश स्तरीय बैठक में कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि बालकों को प्राप्त शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा करे और बच्चों का शिक्षण शुल्क सरकार वहन करे। इसे लेकर कोर्ट जाने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं होने से शिक्षकों की स्थिति काफी खराब हो गई है।
है। साथ ही शिक्षकों ने जल्द से जल्द स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी राज्य की बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड में राजकीय अवकाश रहेगी, यानी इस दिन सरकारी छुट्टी रहेगी। और विश्व आदिवासी दिवस पर मोराबादी स्थित नीलांबर पीतांबर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये घोषणा किए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध और हर प्रयास कर रही है। श्री सोरेन ने कहा है कि संविधान में आदिवासियों को प्रदत्त शक्तियों के बावजूद अब तक हुए उनके विकास पर चिंतन करना होगा और आदिवासियों को उनका हक दिलाने का संकल्प सभी को लेना होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया की हड़ताल स्थगित। भारत सरकार ने कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक नीलामी अक्टूबर तक के लिए टाल दिए हैं। इसके मद्देनजर कोल इंडिया में संघर्षरत ट्रेड यूनियन की आपात बैठक रविवार को हुई और वर्चुअल बैठक में कोल इंडिया में 18 अगस्त की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 80% घरों में पाइपलाइन कनेक्शन देने के बाद ही होगा उद्घाटन। एक बड़ी खबर की नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने राज्य के शहरों में चल रही जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत कम से कम 80% घरों में पाइपलाइन कनेक्शन देने के बाद ही उद्घाटन करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि होल्डिंग टैक्स वसूली किए जाने वाले सभी घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सभी घरों में मीटर युक्त पानी कनेक्शन जोड़े। और सचिव ने एस्कांडा मॉडल लागू नहीं किए जाने वाले सभी निकायों में टेंडर प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे निजीकरण का किया गया पुरजोर विरोध। बता दें कि एक बड़ी खबर की ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर ECRKU के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने रविवार को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन में ECRKU ने रेलवे का निजीकरण और पुरानी पेंशन बहाल करने के विरोध और रेलवे स्टेशनों को प्राइवेट हाथों में देने और रिक्त पदों को नहीं भरने और ग्रेड पे और मर्ज नहीं करने ऐसे कई मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 लाख से अधिक लोगों को बैंक देगा कर्ज। एक बड़ी खबर की झारखंड के बैंकों ने कोरोना काल में भी लोगों पर भरोसा जताया है। इस साल पिछले साल की तुलना में 5.25 लाख से ज्यादा लोगों को कर्ज देने की तैयारी है। 2020 से 21 में 19,23,000 लोगों को कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। इसका लाभ प्रदेश में लगातार बढ़ रहे खेती के रकबे को मिलेगा। इसके अलावा दूसरे प्रदेश से लौटे प्रवासियों को खेती के माध्यम से जीविका के विस्तार में मदद मिल सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5 महीने से फोटोग्राफी बंद, लाखों आवेदन पेंडिंग। एक बड़ी खबर की राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5 महीने से फोटोग्राफी बंद है। इस वजह से आगे की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। लोग लाइसेंस के लिए लगातार ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और लगभग लाखों आवेदन अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। परेशान लोग लगातार कार्यालय और DTO का चक्कर लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अभी लगातार वाहन जांच अभियान राज्य में चल रही है। लाइसेंस नहीं रहने से ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूल रही है, ये उचित नहीं है। प्रशासन या तो लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू करे या तो जांच अभियान जो चल रही है इसे रोक दे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान सभा ने किया विरोध प्रदर्शन। बहरागोड़ा की जिला परिषद डाक बंगला में रविवार को अखिल भारतीय किसान सभा ने जनता के ज्वलंत मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किए हैं और मांग पत्र में सभी के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, सभी के लिए कोरोना जांच और इलाज की सुविधा सुनिश्चित कराने की मांग कर रहे हैं और अगले 6 महीने प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने और आयकर के दायरे में नहीं आने वाले सभी परिवारों के बैंक खाते में अनलॉक 1 की अवधि से लेकर अगले 6 महीने तक 7-7 हजार रुपये प्रति माह PM केयर फंड के माध्यम से ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में साल में प्रति व्यक्ति 200 दिन का काम और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दिए जाने की गारंटी देने के साथ ही काम नहीं दिए जाने पर इसी मजदूरी दर के आधार पर बेरोजगारी भत्ता देने और साथ ही शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी कानून बनाकर लागू करने समेत कई मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CM के नाम DC को सौंपा मांग पत्र। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में रविवार को राज्य के सभी जिले में प्रति
शुरुआत दिवस के रूप में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के लिए आयोजित धरना प्रदर्शन में डीसी को मुख्यमंत्री के नाम से मांग पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत। देवघर जिले से एक बड़ी खबर कि देवीपुर में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में लगी सेंटरिंग का पटरा खोलने के लिए बारी बारी से उतरे 6 लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई है। जेसीबी की मदद से टैंक तोड़ करके सभी को बाहर निकाला गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा कर्मियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पहल करने की अपील किए हैं और सौंपे गए ज्ञापन में मनरेगा कर्मियों ने कहा है कि वे लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 27 जुलाई से हड़ताल पर है और इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है, जिस पर विधायक ने मनरेगा कर्मियों को काम पर वापस लौटने की अपील की है। विधायक ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को लेकर सरकार से बात करेंगे। साथ ही इधर डीडीसी ने काम पर नहीं लौटने वाले मनरेगा कर्मियों को बर्खास्त करने का निर्देश जारी कर दिया है। वापस काम पर लौटने का निर्देश देते हुए कहा है कि काम में नहीं लौटने वाले मनरेगा कर्मियों की संविदा रद्द कर दी जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।